तो इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में तो काफ़ी सारा कंटेंट आने ही वाला है, लेकिन उसके पहले आज के दिन में मतलब के थर्सडे के दिन में कई सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और बाकी कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, उन्हीं सब के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे वीडियो को पूरा देखते हुए। जिसमें सबसे पहले साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया कोरियन एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हॉट ब्लडेड, जिसकी IMDb रेटिंग भी 5.8 की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और इसमें हमें एक गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपनी जिंदगी में रिटायर होते हुए बुरे कामों को छोड़ते हुए आम और नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक ऐसे क्राइम में फंस जाता है जिससे निकलने के लिए उसे बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़े होते हैं उसकी जान लेने के लिए। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो करीब 2 घंटे की मूवी है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ के एक बढ़िया ट्रू क्राइम एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका नाम था थीरन, और इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.2 की है, जो 2 घंटे 37 मिनट की मूवी है। और अभी इस मूवी को इंडिया में आज के दिन में ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें थीरन नाम के ही एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी एक कॉम्प्लिकेटेड मिशन दिया जाने वाला है। जो मिशन होता है एक ऐसे रिमोट एरिया में कुछ अनसॉल्व्ड हो रहे मर्डर्स के बारे में, जिनके बारे में पता तो होता है कि ये मर्डर्स हैं, लेकिन क्रिमिनल्स कौन है, किसने इन मर्डर्स को अंजाम दिया है, उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता। बस यही पता चलता है कि ये सभी की सभी मौतें एक ही पैटर्न के अंडर हुई हैं। तो ये बंदा अपनी जी जान लगाने वाला है इस केस को सॉल्व करने के लिए, जिसके दौरान ही इसका सामना बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ होने वाला है। तो क्या और कैसे कैसे होता है वही सच्ची कहानी को हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और इसमें एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के देखने को मिलते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक बढ़िया पॉलिटिकल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है डिप्लोमेट का सीजन 3, जिसमें हमें एक फीमेल डिप्लोमेट की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी जिंदगी में काफी ज्यादा भसड़ मची होती है, लेकिन उसका पति उसके साथ खड़ा होता है और बाकी और भी कई लोग होते हैं जो उसके साथ तो होते ही हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी होते हैं। मतलब कि पूरी तरह पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस लेडी की जिंदगी में, जिसकी कहानी अभी तक 2 सीजन तक आ चुकी है और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसे भी अभी आज दोपहर से ही 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी एपिसोड के साथ एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई हिंदी डब मूवी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब में, जो कि 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसका नाम है अवर फॉल्ट। काफी टाइम पहले एक 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को OTT प्रीमियर किया गया था, जिसका नाम था कल्पा मिया, मतलब कि इंग्लिश में टाइटल बनता था माई फॉल्ट। और इसी टाइटल के अंडर ही एक और मूवी भी आ चुकी है, जिसमें हमें 2 सौतेले भाई बहन की कहानी देखने को मिलती है, जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का फाइनल पार्ट आने वाला है, जो इसकी कहानी को कंक्लूड कर देगा, जो भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद इसी साल के शुरुआत में ही एक बढ़िया अवार्ड विनिंग क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था बैड शब्बोस, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7 पॉइंट की चल रही है। और ये कोई इंडियन नहीं बल्कि इंटरनेशनल मूवी है, जो डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और अभी तक ये मूवी 4 अवार्ड्स में नॉमिनेट हो चुकी है, जिनमें से अभी तक ये मूवी 3 बार अवार्ड जीत चुकी है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो काफी टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं और उन्होंने एक डिनर अरेंज किया होता है, और इसी डिनर के दौरान ही एक जने की मौत होने वाली है और वहीं पे एंट्री होने वाली है एक सीरियल किलर की, जिसे बेबी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक भी इसकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं हुई हैं। बाकी देखते हैं दोपहर 12:30 बजे को अगर ये हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होती है तो मस्ट वॉच वाली होने वाली है। इसके बाद आज के दिन में ही मतलब कि 16 अक्टूबर को ही दोपहर 12:30 बजे से ही एक और नई डार्क फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है हिंदी डब में,
जो एक ओरिजिनल फिलिपिनो वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी तगालोग के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी मौत के किनारे पे होती है, लेकिन उसने अपनी जवानी में एक ऐसे लड़के से प्यार किया होता है जिसमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं। मतलब कि उस लड़के की एज सेम ही रहने वाली है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो इसी सीक्रेट का ही अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है। तो उसके बाद कहानी में क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में सस्पेंस और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। इसके बाद आज के दिन में ही मतलब कि 16 अक्टूबर को ही एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है रोमांटिक्स एनोनिमस, जिसमें हमें एक बड़ी चॉकलेट शॉप की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहां पे एक लड़की काम कर रही होती है लेकिन उसे स्कोपोफोबिया नाम की बीमारी होती है, और दूसरी तरफ इस चॉकलेट शॉप का मालिक होता है, उसे भी एक तरह का फोबिया होता है। तो दोनों के फोबियाज का जब एक दूसरे से सामना होने वाला है तो कहानी में क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में रोमांस और हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया फील गुड रोमांटिक ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था वी लिव इन टाइम, जिसमें हमें हमारा स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड मेन रोल में देखने को मिलता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7 पॉइंट की चल रही है, जिसमें हमें एक बढ़िया लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है, जिसको हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ और थोड़ा इमोशनल करते हुए भी दिखाया जाता है। और कहानी एक ऐसे बंदे की जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ होता है और रोड पे चलते हुए उसका अभी एक एक्सीडेंट होने वाला है, और वो एक्सीडेंट करने वाली है एक लड़की, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने वाले हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसी जर्नी में ही उनके साथ बहुत कुछ होने वाला है जो हमें इस मूवी की कहानी में बढ़िया लव स्टोरी के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो अभी आज रात से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें एहसास चन्ना हमें मेन रोल में देखने को मिलेगी, और इसकी कहानी भी हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ बढ़िया एंटरटेनिंग देखने को मिलने वाली है, जो एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें दिवाली के टाइम की कहानी देखने को मिलने वाली है, और हमें एक ऐसी इंडियन फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी जब इस घर की लड़की अपनी फैमिली को सरप्राइज देने के लिए दिवाली के टाइम पे घर पे आने वाली है, जो घर से काफी दूर रह रही होती है, लेकिन इनकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनके ऊपर से अभी पर्दा हटने वाला है, जो इनकी फैमिली में दूरियां बढ़ाने वाला है, लेकिन सेम टाइम में ही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाने भी वाला है। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक नई हिंदी डब डार्क क्राइम कॉमेडी पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है गुड न्यूज, जिसमें हमें साउथ कोरिया और जापान की 1970 की कहानी देखने को मिलती है, जब एक हवा में उड़ता हुआ प्लेन हाईजैक हो जाता है और उसे जापान या फिर साउथ कोरिया में नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की ओर ले जा रहे होते हैं इस प्लेन के हाईजैकर्स, और तभी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, और इस ऑपरेशन की लीडिंग टीम को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसको किसी भी हालत में नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले ही धरती पर लाया जाए। तो इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है वही हमें थ्रिल से भरते हुए डार्क कॉमेडी के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो 2 घंटे 16 मिनट की मूवी है, जिसे अभी वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है 17 अक्टूबर से। नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और बढ़िया हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जिसमें खास बात होने वाली है असुर वेब सीरीज में से अरशद वासी और पंचायत वेब सीरीज वाले हमारे जीतू भैया, जो इस बार हमें एक विलन के कैरेक्टर में देखने को मिलने वाला है, और वो भी आम सा विलन नहीं बल्कि एक शार्प माइंड वाला, जिसको बखूबी पता होता है कि उसने अपने आप को कैसे बचाना है, और दूसरी ओर एक पुलिस वाला जो किसी भी कीमत पे इस क्रिमिनल को जेल के अंदर डालना चाहता है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और उसके सामने होता है अरशद वासी एज ए पुलिस ऑफिसर, और जैसे जैसे इस लड़की के पास्ट को खंगाला जाता है तो एक लड़का निकल के सामने आता है, जिसके साथ ये लड़की रिलेशनशिप में भी होती है, और इस लड़की के गायब होने के साथ ही टोटल 19 लड़कियां गायब हुई होती हैं, जिनके केस को ही इस मूवी की कहानी में इन्वेस्टिगेट किया जाने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो इस मूवी का चैप्टर 1 होने वाला है, मतलब इस मूवी की कहानी को आगे भी बढ़ाया जाएगा, जो भी हमें आने वाले कुछ टाइम में ही ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वो नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा देना। कई सारा कंटेंट सरप्राइज OTT प्रीमियर भी होगा, जिसके साथ ही मैं मिलता हूँ कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?